Assalamualaikum students, welcome back to my channel English with Fatima. Well students, as you know कि हमारी कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वो मिस्टेक्स कवर कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को वी आर ट्राइंग टू फिक्स जो कि हमारी डेली रूटीन में हम इंग्लिश बोलते हुए यूजुअली कर जाते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है। ओके सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव नोटिस्ड के मॉडल वर्ब्स, स्पेशली मॉडल वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। उन्हें नहीं पता चलता सीम का यूज़ कहाँ पे करना है, मे और माइट का यूज़ कहाँ पे करना है। देयर आर सो मेनी अदर कन्फ्यूजन्स। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में हैं, जो कि हमारे इंग्लिश बोलते हुए हर्डल्स का काम करती हैं एंड वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मिस्टेक्स। तो आज हम उन मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन। सो चलते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। सो अगर आपको कहना हो कि ऐसा लगा जैसे वो मुत्तफिक नहीं हुई, तो आप ये नहीं कहेंगे इट सीम्ड लाइक शी वॉज नॉट अग्री। इनफैक्ट यू विल से इट सीम्ड लाइक शी डिडंट अग्री। ठीक है, इट सीम्ड लाइक शी डिडंट अग्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सीम्स टू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऐसा लगता है वो मसले को समझ नहीं पाई। तो इसको आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि शी सीम्स टू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नहीं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यू विल से शी सीम्स नॉट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, शी सीम्स नॉट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सीम्स के साथ डोंट नहीं आना चाहिए, बल्कि नॉट टू का इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, डोंट नहीं आएगा सीम्स के साथ, नॉट टू आएगा। शी सीम्स नॉट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, वो कल नहीं आ सकती। हो सकता है वो कल ना आ सके। ठीक है, दोनों तरह अगर आपको कहना हो वो कल नहीं आ सकती या हो सकता है वो कल ना आए, ये ज़्यादा बेटर है। तो इसको आप ऐसे नहीं ट्रांसलेट करेंगे शी मे डज नॉट कम टुमारो। नो, शी मे नॉट कम टुमारो। मे के साथ डज नॉट का इस्तेमाल गलत है। सही तरीका है कि मे नॉट आप लगाएं। शी मे नॉट कम टुमारो। शी मे नॉट कम टुमारो। मैं हर रोज़ जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वेक अप अर्ली एवरी डे। I am used to wake up early every day. Wrong. In fact, you will say I am used to waking up early every day. ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे used to wake up. In fact, you will say used to waking up early. Used to के साथ हमेशा waking इस्तेमाल होता है gerund, ओके, ना के base verb इस्तेमाल होगी। I am used to waking up early every day. हो सकता है वो पार्टी में जाए। She might goes to the party. गलत। शी माइट गो टू द पार्टी। हो सकता है वो पार्टी में जाए। शी माइट गो टू द पार्टी, यानी वो पार्टी में जा सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं। वो पियानो बजा सकता है। ही कैन टू प्ले द पियानो। गलत। ही कैन प्ले द पियानो। कैन के साथ टू का इस्तेमाल करता नहीं होता है। ठीक है, प्ले आएगा उसके साथ। ही कैन प्ले द पियानो। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड लाइक टू मीट हिम इफ आई कुड। आई वुड लाइक टू मीट हिम इफ़ आई कैन। ठीक है, कुड के साथ कुड का इस्तेमाल जो है माजी की सलाहियत या अदब के इजहार के लिए होता है, जबकि मौजूदा हालत में कैन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई वुड लाइक टू मीट हिम इफ़ आई कैन। मैं हर सुबह जिम जाता था लेकिन अब मैं नहीं जाता। आई यूज टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई डोंट। रॉन्ग। आई यूज टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई डोंट एनी मोर। यूज टू के साथ एनी मोर का इस्तेमाल करना ज़रूरी था। ठीक है, ताकि ये जाहिर हो सके कि ये आदत अब नहीं रही। ठीक है, पहला सेंटेंस देखने में लग रहा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी बात को मज़ीद क्लैरिफाई करना है तो यू विल हैव टू यूज़ एनी मोर। ठीक है, आप फिर एनी मोर का यूज़ करेंगे ताकि बता सकें कि ये आदत अब नहीं रही। सो आई यूज टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई डोंट एनी मोर। ओके, उसे अब जाना चाहिए। ही मस्ट टू लीव नाउ। मस्ट के साथ आप टू का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, ये गलत है। ठीक है, सही तरीका है कि मस्ट के साथ आप डायरेक्ट लीव लगाएं। सो यू विल से ही मस्ट लीव नाउ। शी माइट डज नॉट अग्री विद द आइडिया। नो, शी माइट नॉट अग्री विद द आइडिया। हो सकता है कि उसने आइडिया से यानी इस ख्याल से इत्तिफाक ना किया हो, अग्री ना हुई हो। सो आप कहेंगे शी माइट नॉट अग्री विद द आइडिया। माइट के बाद जो है डजंट का इस्तेमाल गलत है। सही तरीका है कि माइट नॉट लगाएं। मैं रात देर तक काम करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वर्क लेट एट नाइट। आई एम यूज टू वर्क लेट एट नाइट।
गलत। आई एम यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। यूज टू के साथ हमेशा वर्किंग आना चाहिए, ना कि वर्क, ठीक है, ING वाला। आई एम यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। वो बहुत अच्छा गा सकती है। शी कैन सिंग्स वेरी वेल। गलत। कैन के बाद हमेशा सिंग आएगा, यानी बेस वर्ब आएगी, ना कि सिंग्स आएगा। शी कैन सिंग वेरी वेल। शी कैन सिंग वेरी वेल। मैं चाहूँगा कि वो रुक जाए। आई वुड प्रेफर दैट ही वुड स्टे। गलत। आई वुड प्रेफर दैट ही स्टे। वो मुलाकात के लिए देर से आ सकती है। हो सकता है वो मुलाकात के लिए देर से आए, दोनों ही ठीक है। सो अगर आपको कहना हो ये, तो आप इंग्लिश में ये नहीं कहेंगे शी माइट कुड बी लेट फॉर द मीटिंग। नो, शी माइट बी लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। यानी हो सकता है कि वो मीटिंग के लिए लेट आए। सो शी माइट बी लेट फॉर द मीटिंग। मैं कल अपना काम ख़त्म करने जा रहा था। आई एम गोइंग टू फिनिश माई वर्क यस्टरडे। गलत। आई वॉज गोइंग टू फिनिश माई वर्क यस्टरडे। एम की बजाय ऑब्वियसली आप वॉज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात करें। सो यू विल से आई वॉज गोइंग टू फिनिश माई वर्क यस्टरडे। हो सकता है उसने मुलाकात को बुला दिया हो। सो अगर आप इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, शी मे हैव फॉरगॉट द मीटिंग, तो ये गलत है। करेक्ट सेंटेंस है शी मे हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, ठीक है। मे हैव के साथ फॉरगॉटन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि फॉरगॉट का, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। ही शुड हैव वेंट टू द डॉक्टर। गलत। ही शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। शुड हैव के बाद गोन आएगा, ना कि वेंट। ही शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड ऑफ हेल्प्ड यू। नो, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। कुड ऑफ टोटली गलत है। सही तरीका है यू से कि आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तुम्हें अपना होमवर्क मुकम्मल करना ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हें अपना होमवर्क मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसकी इंग्लिश अगर आप ऐसे करते हैं, यू मस्ट टू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, यानी तुम्हें अपना काम होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, या ज़रूरी है कि तुम अपना होमवर्क मुकम्मल करो। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। वो हर शाम बाहर खेलती थी। शी यूज टू बी प्लेइंग आउटसाइड एवरी इवनिंग। रॉन्ग। शी यूज टू प्ले आउटसाइड एवरी इवनिंग। सो स्टूडेंट्स, ये थी वो कॉमन मिस्टेक्स मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो यूजुअली हम कर जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से इतनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम प्रॉपरली अपना मीनिंग भी कन्वे नहीं कर पा रहे होते। So now that you know these mistakes, practice them daily and speak English like a pro, okay? So fixing these little errors will make a big difference in your fluency. ये याद रखें. Keep learning, keep practicing, and your English will keep getting better. Students, if you found this video helpful, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and yes, do subscribe my channel. So students, मिलते हैं next video में. Till then, bye bye. Take care.